वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, मैं पंकज जैन बात करूंगा आज पर्सनल फाइनेंस के बारे में। पर्सनल फाइनेंस मतलब एक इंसान के पास पैसों का मैनेजमेंट कैसा है, पूंजी कितनी है, आप पैसों के मामले में मजबूत रहेंगे या कमजोर रहेंगे, ये सिर्फ एक ही सवाल पे डिपेंड करता है। वो एक सवाल क्या है, मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत गौर से सुनना, ये आपकी जिंदगी बदल देने वाला होगा। कई बार पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की बहुत चिंता कर रहे हैं। वो उनको तरह तरह के क्वेश्चन मेमोराइज करा रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर्स, वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन उनके दिमाग में डाल रहे हैं। लेकिन अगर पर्सनल फाइनेंस का कॉमन सेंस उनके दिमाग में नहीं डाला गया तो आपके बच्चे कभी परेशानी से बच नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आज जो बात करी पर्सनल फाइनेंस के बारे में, ये सिर्फ एक इंसान के जानने की नहीं है। मैं तो कहूंगा कि जिसने भी देखा है, अगर हस्बैंड ने देखा है तो वाइफ और बच्चों को दिखाएंगे, वाइफ ने देखा है तो हस्बैंड और बच्चों को दिखाएंगे, बच्चों ने देखा है तो पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, ये सारी चीजें रोक देता है। पहला सवाल कि अगर आप पैसों के मामले में अमीर रहेंगे या गरीब रहेंगे, मजबूत रहेंगे या कमजोर रहेंगे, उसके लिए पहला सवाल ये है कि आप खर्च करने पे ज्यादा ध्यान देते हैं या निवेश करने पर, इन्वेस्ट करने पे। और मैं ये बता सकता हूं कि जब निवेश बोला मैंने, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को निवेश का सही सही मतलब भी समझ नहीं आता हो। हमने अपने बच्चों को तो कभी निवेश के बारे में समझाया ही नहीं है, क्योंकि 30 40 45 की उम्र तक आदमी खुद ही निवेश के मामले में उस तरीके से नहीं सोचा है। निवेश कभी किया है तो कैसे किया है? कोई आपका रिलेटिव है जो इंश्योरेंस एजेंट है, हो सकता है कोई रिलेटिव म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, उसने जाके आपको सजेस्ट किया, तो आपने 10,000 20,000 50,000 1 लाख रुपया कहीं तो इंश्योरेंस में या म्यूचुअल फंड में डाल दिया है। किसी ने कहा, आपके परिचित ने, पड़ोसी ने, कि उन्होंने कोई प्लॉट खरीदा है, तो आपने भी कोई प्लॉट खरीदने के बारे में सोचा है। पर मुझे, मेरी क्या क्षमता है, आगे मेरी कमाई कितनी हुई है, कि मेरा खर्च कितना है, उस हिसाब से मेरी कमाई का या सेविंग का कितना परसेंट मुझे निवेश करना है, कहाँ निवेश करना है, ये समझ होनी चाहिए। उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मूल मुद्दा यह है कि आप पैसा खर्च करने को लेके ज्यादा जोश में रहते हैं या निवेश करने को लेके। तो 95% लोग निवेश को लेके नहीं, खर्च को लेके ज्यादा उत्साहित होते हैं। निवेश को सिर्फ वही लोग जानते हैं जो व्यापार करते हैं। व्यापार में भी जिस फील्ड में वो हैं, उस फील्ड के निवेश को लेके उनका दिमाग चलेगा। जमीन मकान को लेके सभी लोग चाहते हैं कि वो निवेश करें, पर उनकी उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो दोस्तों, पहला सवाल यह है कि आपके पास जब पैसा आता है तो आप उससे क्या करना चाहते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसके पास 2,000 रुपया है, तो उन 2,000 रुपये से वो क्या कोई गेम लाना चाह रहा है? उन 2,000 रुपये से उसने किसी दिन की ट्रीट प्लान की है, या फिर उसने सोचा है कि नहीं, ट्रीट को मैं मैनेज करता हूँ 1,000 रुपीज में, और 1,000 रुपीज में कहीं डाल के रख देता हूँ। दोस्तों, हमने आपके साथ में वन इडियट करके एक शॉर्ट फिल्म की लिंक शेयर की थी। अगर किसी ने नहीं देखा है, यूट्यूब पे जाइए, वन इडियट की ये लिंक आप देख लीजिए। आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें कैसे 10 साल का बच्चा समझने लगा था, एक सही संगत की वजह से, कि वो जो नोट होते हैं वो उसमें पैसा नहीं है, म्यूचुअल फंड के स्टेटमेंट थे उसके पास। और अपने से दुगनी उम्र के भाई को सपोर्ट करता है, वो कहता है ये जो कागज है ना, इसी में पैसा है। क्योंकि उसके पास एसआईपी थी, उसके बड़े भाई को पता नहीं, जिसकी दुगनी उम्र है। वो बताता है कि इसमें 65,000 का वर्थ है। ये मूवी आपको फैमिली के साथ देखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आजकल एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह हो रही है कि हम कभी ठहर के सोच नहीं पाते कि हम क्या चाहते हैं। तो आसपास के लोग जो भी चाहते हैं वो सब चीजें आपका सपना बनती जाती है, और आप एक एक चीज के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन अगर इन्फ्लुएंस में आपने कोई चीज की है तो ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। मतलब आप सोचो, आप अपने दोस्तों के एक ग्रुप के पास पहुंचे, उस ग्रुप का कहना है कि भाई, एक जगह का टूर करना वही सबसे खास बात है, तो आपने कहा कि चलो मैं भी टूर करता हूँ।
तो दूसरे बंदे के पास गए, उसने कहा एक बड़ा फ़ोन लाना है, वही सबसे बड़ा सपना है। तो फिर आप सोचने लगे कि यार टूर नहीं करना था, फ़ोन लाना चाहिए था। आपने फ़ोन में पैसा लगा दिया, तीसरे बंदे के पास गए, उसने कहा कि नहीं मैं तो कुछ और करना चाहता हूँ। तो उसने एक बाइक खरीदने के बारे में बात कर दी, तो बाइक होनी चाहिए। अब आपके पास पैसा तो लिमिटेड है। अब आपको बैठ के देखना पड़ेगा कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। कई बार जब हम पैसा खर्च करते हैं, तो ये तय है कि उस पैसे की वैल्यू घटती जाएगी और धीरे-धीरे ज़ीरो के करीब पहुँच जाएगी। मैंने कई बार बताया है कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं अपने शौक के लिए, तो मज़ा तो आता है। अगर कोई कहेगा कि अरे सर, जब हमारे पास पैसा है और उसका आज हमने मज़ा नहीं लिया, कल क्या पता, फिर मौका मिले ना मिले। और अगर हम पैसे का मज़ा नहीं ले रहे हैं, तो फिर पैसे का मतलब ही क्या? तो गरीब लोगों ने दिमाग में ये बात बना रखी है कि आज अगर पैसा खर्च नहीं किया, तो कल वो हमको सुख नहीं देगा। और बहुत सारे अमीर लोग, अमीर मतलब पैसा उनके पास है, लेकिन उन पैसे का इस्तेमाल की समझ नहीं है उनके पास, तो मैं उनको अमीर नहीं कहूँगा, वो कंजूस हैं। और कंजूस में भी गलती सेम है। एक गरीब है जो कह रहा है कि भाई कल मौका मिलेगा नहीं, जो हाथ में सब खर्च करके मज़ा ले लो। और एक कंजूस आदमी जिसके पास पैसा बहुत है, वो ये सोच रहा है कि यार ये जो पैसा मेरे पास है, ये वापस आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए इसको मुट्ठी में पकड़ के रख लो, इसको जाने मत दो। दोनों ही केसेस में आप पैसे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पैसा आपका इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपको अमीर बनना है, पैसे का इस्तेमाल करना है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। अब अगर फ़ोन आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है, आप अगर एक इन्फ्लुएंसर हैं इंस्टाग्राम पे, आप अगर एक यूट्यूब क्रिएटर हैं, आप अगर एक डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफेशनल हैं, तो वो फ़ोन आपके लिए खर्च नहीं है, वो फ़ोन आपके लिए एसेट हो गया, क्योंकि ये फ़ोन आपको पैसा बना के देने वाला है। आपने फ़ोन ले लिया 30,000 का, उसका कैमरे का क्वालिटी अच्छा है और बहुत अच्छे वीडियो बना के डाल रहे हैं। आपने फ़ोन ले लिया 60,000 का, उसकी बहुत अच्छी प्रोसेसिंग स्पीड है और आप उस पे एक-एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और आपको पता है कि मैं एक वीक में कम से कम 4-5 हज़ार का काम कर लेता हूँ। एक मंथ में मुझे 15-20 हज़ार रुपया कम से कम मिलता है, तो साल भर में 2 से ढाई लाख रुपया तो आ जाएगा। इसलिए मेरा 60,000 खर्च करना फ़ोन पे जस्टिफाइड है। ये फ़ॉर्मूला सबके लिए एक जैसा नहीं है। कुछ लोग एक बड़ी बाइक ले लिए, सवा लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की, या कार ले लिया 5 लाख रुपए की। उन्होंने 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दिया, बाकी किश्त भरने के बारे में सोच रहे थे। या फिर चलो पापा से बात करके पैसा ले लिया और अब आप उस कार में अपना पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई पर्पज़ नहीं है। तो पर्पज़ नहीं है दोस्तों, तो वो पैसा आपका खर्च हो रहा है, वो आपकी एसेट नहीं बन रही कार। लेकिन अगर किसी के पास कोई पर्पज़ हो, वो बिज़नेस करता है और कार लेके जाता है, वो कार लोगों में एक आपकी क्रेडिबिलिटी बनाती है, आपकी साख बनाती है। अब लगता है कि हाँ, ये आदमी ने कुछ ताकत बना के रखी है और उसकी वजह से अगर आपको बिज़नेस मिलता है, तो आप कार में जो ₹500 का पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, उसकी बजाय अगर ₹600, ₹700, ₹800 भी आते हैं, तो फिर वो आपके लिए एसेट का काम कर सकती है। नहीं तो ये 5 लाख रुपए की कार 1 साल में डिवैल्यूएट होके 4 की, साढ़े 3 की हो जाएगी, 2-3 साल और गुज़रेंगे, वो ढाई की हो जाएगी। उसके साथ में हर साल आप कम से कम 50-60 हज़ार का पेट्रोल तो खर्च कर ही रहे हैं। अब दोस्तों बात ये हो रही है कि जो पैसा आपके पास है, वो पैसा बच के अगर बढ़ेगा तो क्या आप पड़ोसी के लिए बढ़ा रहे हैं वो? आपकी ताकत मतलब अब आपको चुनना पड़ता है, कोई भी बुरा काम नहीं करता। हम सब समझदार हैं, हम सब अच्छे काम ही करते हैं, अच्छे काम में ही पैसा लगाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी अच्छे काम में भी आपको चुनना पड़ेगा कि सबसे पहले ज़रूरी क्या है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट। और अगले का नंबर भी आएगा। लेकिन निवेश क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि वही काम हम बेहतर तरीके से कर सकें। जैसे 5 लाख रुपया आपने डाला कार में, अगर आप यही पैसा निवेश में डालते, तो ये हो सकता था कि वो 5 लाख रुपया 2-3 सालों में 8-9 लाख रुपया हो जाता। क्योंकि वो भी हम सीखते, कई बार लोग कहेंगे कि नहीं सर ऐसे कैसे, गड़बड़ भी तो हो सकती है। तो आप समझते हैं ना, थोड़ा 5 लाख रुपए डालने जा रहे हैं, तो आप
सीखेंगे, कहीं फ्री वीडियोस देखेंगे, इन्वेस्टमेंट के कोर्सेज नहीं तो लेंगे, 7,000, 10,000, 15,000 का कोई ट्रेनिंग लेके, और आप वो 5 लाख रुपया जिम्मेदारी से निवेश करेंगे। कैसे? एक ही शेयर में, एक ही कंपनी में नहीं डालेंगे, डाइवर्सिफाइड अप्रोच रहेगा कि ये सेक्टर, ये कंपनी नहीं चली तो दूसरी सेक्टर, दूसरी कंपनी चल गई। एक शेयर में लाख रुपए डाला था, वो लाख रुपया घट के 80,000 रह गया, लेकिन दूसरे में जो लाख डाला था वो लाख का 1 45 हो गया। कुल मिला के आपको दिख रहा है 2 लाख का 2 25। ऐसे रिटर्न आता है। कई बार लोग ये समझते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो बस फिर बर्बाद हो जाएंगे। किसने कहा आपसे? हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम हर रोज गलती करते हैं, हर रोज गलती करते हैं, लेकिन दोस्तों हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपके दिमाग में ये बात डालना चाहता हूँ कि पहले तो हम खर्च कर रहे हैं कि निवेश कर रहे हैं, खर्च करने को हम उतावले रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति को बोले कि यार आज एक अम्यूजमेंट पार्क में जाना है, या मूवी देखनी है, या फिर फोन लाना है, या फिर बाइक लेनी है, तो हमको रात रात भर नींद नहीं आती, चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी दिलाओ मुझे, दिलाओ मुझे, कपड़े लेने हैं, ये करना है, वो करना है। ये है गरीबी का पहला लक्षण। अगर आपकी कमाई में से ये खर्च निकल के नहीं आ रहा है तो आप गरीब बनने वाले हैं। और अगर आपको निवेश पहले दिखता है कि नहीं, ये जो पैसा आया इसमें से आधा तो मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं, भले ही वो आधा हो जाए तो भी चलेगा, कम रह जाएगा तो भी चलेगा, कि इन्वेस्टमेंट करता हूं, बाकी से मैं मजे लूंगा, ये अगर सोचते हैं। कोई उससे भी ज्यादा समझदार होगा तो वो कहेगा 70% निवेश करूंगा, 30% खर्च करूंगा। और कोई बोलेगा कि सिर्फ 100% निवेश करूंगा, तो फिर मैं उसको भी समझदार नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि जिंदगी के बारे में आपको मजा आना चाहिए चीजों को लेके। आप कभी अपने अंदर ऐसी प्यास डेवलप मत होने दो जो कल को आपका उत्साह खत्म कर दे। तो जब भी आप पैसा कमाते हैं तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आपकी कमाई का एक परसेंटेज आपको आज की खुशियों पे डालना चाहिए, और एक परसेंटेज कल की खुशियों के इंतजाम में डालना चाहिए। हमें हमेशा हमारे यहाँ पे लोग बातें कैसे करते हैं, या तो राइट या लेफ्ट, तो आर या पार की बात होती है। कोई आदमी कह रहा है सारा पैसा निवेश कर दो और अपने ऊपर खर्च ही मत करो, फिर बहस शुरू होगी कि यार कल आप रहे ही नहीं तो आपका निवेश आपको क्या खुशी देगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सारा खर्च कर दो, क्योंकि भरोसा क्या है निवेश का, किसी चीज पर भरोसा होता नहीं है। तो लोग कहेंगे कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया, जमीन में लगाऊं, सोने में लगाऊं, या फिर मैं शेयर वेयर में लगाता हूं, तो मुझे पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, तो मेरे अंदर एक घबराहट रहेगी, मैं चाहूंगा कि अभी के अभी सब खर्च करके खत्म कर दूं। अब आपको ये गौर करना है कि आपको बहुत सारे गरीब लोग भी देखने को मिलते हैं जिनके पास पैसों की बहुत कमी है, वो हमेशा मारामारी में रहते हैं। बहुत सारे अमीर लोग भी देखने को मिलते हैं जिनका ऐसा लगता है कि जिनको पैसों की कोई प्रॉब्लम कभी आती ही नहीं है। तो आप उनके बिहेवियर को गौर से देखना। आप उनकी कार को देख रहे हैं ना, आप उनके कपड़ों को देख रहे हैं, लेकिन ये बात आप परसेंटेज में देखना कि वो कितना कमाते हैं, उसका कितना परसेंट खर्च करते हैं। अगर आप मुकेश अंबानी जी का एंटीलिया देखते हैं और आपको दिखता है कि अरे उसकी तो क्या कीमत है, कितने करोड़ों में बना है, कितने हजार करोड़ में बना है, कितने हजार करोड़ की वैल्यू है, लेकिन आप ये जरूर ध्यान देना कि उनकी नेटवर्थ का कितना परसेंटेज उन्होंने मकान में लगाया है। तब आपकी बात असली समझ में आएगी कि हम किसी भी इंसान को किसी भी जगह पे खड़े होकर डुप्लीकेट करने लग जाते हैं, लेकिन हम ये देखते नहीं कि उसने कहां से चलना शुरू किया। अगर कोई आदमी आज आज ऑडी में या फेरारी में घूम रहा है, लेकिन उसने शुरुआत साइकिल से की थी, तो अगर आपको उसको डुप्लीकेट करना है तो आपको उसकी कहानी को जानना पड़ेगा। दोस्तों मैं भी ये गलती करता था, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि लोग, अमीर लोग जैसा अभी कर रहे हैं वैसा अगर मैं करूंगा तो शायद मैं अमीर बन जाऊंगा, क्योंकि मैं उनको डुप्लीकेट कर रहा हूं। लेकिन गलती क्या हो रही थी, उन्होंने जहां से शुरू किया था मैं वहां से शुरू नहीं कर रहा था। वो जहां पहुंच गए थे, हम मैं वहां से कॉपी करने की बात करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो इसलिए हमको इस बात का ख्याल बहुत रखना है कि नकल में भी अक्ल की जरूरत होती है। लोगों को नकल करना भी नहीं आ रही है आज ठीक से। ओरिजिनल करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन नकल करना भी नहीं आती है। तो हमको इस बात का ख्याल रखना है कि पर्सनल फाइनेंस में सबसे पहले आप ऐसा करो कि आपको, अगर स्टूडेंट है, आप नहीं पैसा बनाते हैं लेकिन पैसा लेते हैं घर से, आपके पास पॉकेट मनी आती है, तो उस पॉकेट मनी का कितना हिस्सा आप निवेश करते हैं, कितना खर्च में लगाते हैं। और आपकी अगर ये सोच बन गई कि जो 100 रुपए में मूवी का टिकट है, 200 रुपए में जो मूवी देख रहा हूँ फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मैं उसको 100 रुपए मॉर्निंग शो कर लूं और 100 रुपए निवेश कर दूं,
तो मुझे अपना मजा भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, रास्ता भी निकल के आएगा। मैं जो ट्रेड दे रहा हूँ 2,000 रुपए में, उसको मैं 1200 में मैनेज कर सकता हूँ क्या? जब ये मेंटालिटी आपकी बनती है तभी आप किसी तरह के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन बन सकते हैं, क्योंकि ओवरहेड्स को मिनिमाइज करना, कॉस्ट कटिंग करना, इसी से तो बात बनती है। कैसे आपको जियो ने एक ऐसा प्लान दे दिया कि आपका फोन का खर्च आधे से भी कम हो गया, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी होगी ना, तभी तो आप दीवाने हो गए और आपने सबने उसको अपना लिया। तो कोई भी प्रोडक्ट आपके पास ऐसा आता है जो बाजार में 20 रुपए का मिलता है या 100 रुपए का मिलता है और वो आपको 70 रुपीज में उससे बेटर क्वालिटी के साथ दे देगा, तो फिर क्या करेगा? पूरे मार्केट का बड़ा हिस्सा वो बिजनेसमैन कैप्चर कर लेगा। इसलिए ये इसकी शुरुआत यहीं से होने वाली है दोस्तों, कि आप अपनी लाइफ के जो खर्च करते हैं उनको मैनेज कैसे करते हैं। तो पर्सनल फाइनेंस में ये एक सीरीज है। पहले तो मैंने आपके सोच पे बात की है, उसके बाद मैं आगे बताता रहूंगा आपको कि अब पैसा कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाना है। तो गिनी चुनी कुछ ऐसी एसआईपी है म्यूचुअल फंड्स की, जहां आप 100 रुपए महीने की भी एसआईपी कर सकते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, 100 रुपए आपके अकाउंट से जा रहा है और जो भी यूनिट है वो खरीद के रखते चले जा रहे हैं। साल का 1200, 5 साल का 6,000 रुपया ऐसा इकट्ठा हो रहा है। स्टूडेंट के लिए भी सुटेबल है। अब आप ढूंढने गए, ऐसी एसआईपी आपको नहीं मिल पा रही और आपको प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होना है बाजार में, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा डाला तो आपका पैसिव इन्वॉल्वमेंट है, एग्रेसिव इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के लिए आपके पास 200, 500, 100 रुपए जो भी हो, आपने अपना डिमेट अकाउंट खोला और उसमें से आपने एक शेयर उठा लिया 80 रुपए का, 100 रुपए का। अब आप 80-100 रुपए के शेयर उठाते हैं तो डिलीवरी चार्जेस वगैरह आपको भारी पड़ते हैं, पर अभी सीखने की बात हो रही है। तो महंगा सस्ता की बजाय हम लोग ये जरूर देखेंगे कि मैं ये देखूं तो सही प्रयोग करके कि काम हो कैसा रहा है। क्योंकि जब आप किसी चीज में शामिल होंगे ना, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि उसके पीछे अंधा होके, दीवाना होके भागने की भी जरूरत नहीं है, तो उससे डरने की भी जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट में हर एक आदमी जो सुन रहा है, हर एक आदमी सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि अभी ये बात नहीं हो रही कि आपसे कोई गलती हो जाएगी, आपको पता है कि नहीं पता है। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आपको किसी भी दिशा में चलना है, बस शुरुआत कर दो, शुरू कर दो। क्या करना है? पैन कार्ड नहीं है, पैन कार्ड बनवा लो। पैन कार्ड बन जाएगा महीने भर में, तब तक इधर वीडियो देखना शुरू करो, एनएससी बीएससी इंडिया की साइट देखना शुरू करो, मनी कंट्रोल को देखो। ऐसे देखो कि ये शेयर कल इतना था, अभी इतना हो गया। कुछ भी खरीदा बेचा नहीं है, अभी तो अकाउंट ही नहीं है, लेकिन देख तो सकते हो ना। फिर जब अकाउंट खुल गया, आपने उसमें 500 रुपए डाला, 1000 रुपए डाला और उससे कुछ खरीदा और छोड़ दिया, देखा उसको आगे क्या हो रहा है। फिर आपको मालूम पड़ेगा कि ठीक है, 50 रुपए 200 रुपए प्लस या माइनस हो गए, तो आप उससे मर नहीं गए। आपने उस पेन को झेला, देखा क्या हुआ। फिर आपको थोड़े दिन बाद पता लगा कि नहीं, वो माइनस से फिर प्लस में आ गया। आपको लगा अरे ये तो ऐसे हो जाता है। तो शुरुआत करने की बात है दोस्तों, बस शुरू करना। शुरू करना मतलब आधा काम तो वहीं खत्म हो गया। अब क्या हो रहा है, हम यहीं से अंदाजे लगाते रहते हैं। किसी ने कहा कि मेरे पैसे तो इतने गुना हो गए, आपने खबर पड़ी, एक आदमी ने, झुनझुनवाला साहब ने 40,000 से बनाए 20,000 करोड़। आपने कहा मुझे भी स्टॉक मार्केट, मुझे भी स्टॉक मार्केट करना है, शेयर मार्केट, बोलो क्या करना है। उतावले होके आ गए। और फिर किसी को, आपने कुछ काम किया या किसी ने काम किया, पता लगा उसका 1 लाख का 50,000 रह गया, आप भाग गए। क्या कर रहे हो? आप किसी भी चीज को जानना चाहते हो, उस रास्ते पे खुद चल के देखो ना। भागो मत, एक एक कदम चलो। ज्यादा पैसा मत लगाओ, थोड़ा सा पैसा लगाओ, लेकिन शुरुआत तो करो। दोस्तों, मैं बहुत सारी बातें आपको उलझाना नहीं चाहूंगा। जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा, और बाकी जो दूसरे लोग हैं जो बिजी रहते हैं उनको मैं एसआईपी के बारे में बताऊंगा। साथ में इक्विटी मार्केट में इन्वॉल्व होने की बात करूंगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में या इक्विटी मार्केट में एक ही बात है। जब आप शामिल होते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं बनाते, पैसे के साथ बनाते हैं आप तजुर्बा, अनुभव। ये अनुभव ही आपकी ताकत बनता है। इस अनुभव को पाने के लिए मैंने पहले शुरुआत में ही, पहले ही साल में 1 लाख 2 लाख बर्बाद कर दिया। पैसा नहीं था, पैसा जितना नहीं था, मतलब पूंजी का 5 गुना 10 गुना भी चला गया। फिर इतने सालों में गलतियां करता रहा और फायदा भी कमाता रहा। धीरे धीरे पता लगा कि ये चलता रहता है। आप गलती भी करते हैं, सही काम भी करते हैं। आपका पैसा जाता है 5,000 तो 15,000, 20,000, 25,000 आता भी है। 5 लाख जाता है तो 15-20 लाख आता भी, ये सब चलता रहा। लेकिन मैं कहूंगा गलतियां करते करते, उन गलतियों को सीखते, गलतियों को सुधारते सुधारते, हो सकता है मैंने 1 करोड़ रुपया भी खर्च कर दिया होगा,
लेकिन उसका दुगुना तिगुना बनाया भी सही। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जब आप बाहर से कोई चीज़ देखते हैं ना, आपको हमेशा ट्रेन में ऐसा लगेगा एक कदम रखने की जगह नहीं है। लेकिन जो अप डाउनर्स होते हैं ना, जो फ़ेमिलियर होते हैं, रोज़-रोज़ आना-जाना करते हैं, उनको पता है हमेशा से कि वो पहले आखिरी डब्बे में ऊपर बर्थ खाली होगी, वो जाते हैं, सीधा बैग डालते हैं, वो पैर तान के सो जाते हैं। तो ये बात होती है फ़ेमिलियरिटी की। इसलिए बहानेबाज़ी छोड़िए, क्योंकि कोई काम क्यों नहीं कर सकते? अगर इससे कोई बेहतर काम आपके पास है, तो वो आप कीजिए। अगर आप उसमें पूरी तरह एंगेज है तो वो आप कीजिए। लेकिन दोस्तों, कोई भी काम, कोई भी करियर, कोई भी रास्ता आपने चुना हो, आप उससे पैसा बनाएँगे, उस पैसे का सही मैनेजमेंट करना है, ताकि आप अपने सपनों को, अपनी खुशियों को दुगनी-चौगुने उत्साह से पूरा कर सकें। 5 लाख की गाड़ी नहीं, आप 50 लाख की गाड़ी लेना। 50 लाख का बंगलो नहीं, आप 2 करोड़ का बंगलो लेना। आप 2000 की ट्रीट मत देना, 10,000 रुपए की ट्रीट देना। ये सब कुछ पॉसिबल होगा, लेकिन पहले बीज को बोना होता है ज़मीन में। सारा बीज खाया नहीं जाता। किसानों के देश में पैदा हुए, इतना कॉमन सेंस तो हमको होना चाहिए कि अगर हमको अपनी भूख में से थोड़ी कटौती करनी पड़े, तो भी लोगों ने भूख में कटौती करके बीज बोए हैं। हम ऐसे किसानों के देश में पैदा हुए हैं, और वहाँ पे अगर हम सिर्फ ये बात करते रहें कि बीज जो हमने बोए हैं सारे के सारे नहीं उगे, तो अरे भाई, सारे उगते ही नहीं है, पागल हो क्या? 100 में से 20 बीज उगते हैं, बाकी तो सड़ जाते हैं, चिड़िया खा जाती है, गल जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। लेकिन उन बीज से इतने बनते हैं कि 1000 बीज बन जाएंगे। मतलब आपका ये जो कुछ भी आप पैसा डालते हैं, बढ़ के ही बाहर आता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आपने जो पैसा डाला है, वो आपको नीचे दिखे, लेकिन ऊपर ही सारा पैसा डालना है, नीचे नहीं डालने देंगे, ऐसा कहा क्या किसी ने? तो अगर आप ये सारी बातें जानने आएंगे ना, तो आपको अपने ऊपर हंसी आएगी कि इतने दिन बाजार से दूरी बना के क्यों रखी। दोस्तों, पेरेंट्स में जो भी जिम्मेदार लोग हैं, वो अगर ढलती उम्र में है और उनको लगता है जो करना था कर लिया, अब कुछ करने का मन नहीं है, वो ये ज़रूर जान ले कि अपने बच्चों को पर्सनल फाइनेंस की ट्रेनिंग और समझ आपने नहीं दी, तो आप उनको बहुत बड़ी परेशानी में छोड़ के जाएंगे। आपका जो मकान छोड़ के जा रहे हैं, या 2 मकान आपने बना लिए हैं, या फिर 2 करोड़ की कैपिटल छोड़ देंगे, वो सब काम नहीं देगा। जब तक इस पैसे को संभालने और बढ़ाने की अकल नहीं दी, तो ना तो आपके बीवी के, ना बच्चे के काम में आने वाली कोई भी चीज़ है। डिग्री भी काम में नहीं आएगी, क्योंकि पैसे को मैनेज करने का काम पैसे को मैनेज करने से ही सीखा जाता है। एमबीए, आईआईटी या एमबीबीएस करने से नहीं होता। हमारे देश में बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन फाइनेंशियली लिटरेट लोगों का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। स्टॉक मार्केट में अभी 6%, 7% लोग इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली। यूएस में 40 to 60% लोग इन्वॉल्व हैं। मतलब आगे कितने गुना लोग मार्केट में आने वाले हैं। जैसे जैसे उनका ज्ञान बढ़ता जाएगा, जानकारी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे डर खत्म होता जाएगा। जैसे जैसे डर खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे आप मार्केट को सही तरीके से काम करने का तरीका चुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। speedEarning.com, stockforexcourse.com।